नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारा मस्तिष्क एक बिजली घर है जिसके अंदर एक दिन में 50,000 से 70,000 तक विचार उत्पन्न होते हैं। इसमें 80% विचार नकारात्मक होते हैं। यह नकारात्मक विचार हमारे दिमाग के न्यूरॉन को कमजोर तथा रोगी बनाते हैं, जिसकी वजह से हम कभी स्वस्थ नहीं रह पाते। हम हमेशा भूतकाल तथा भविष्यकाल के विषय में ही सोचते रहते हैं, जिससे हमारा बहुमूल्य समय नष्ट होता है। और यह कार्य रोज होता है, यानी खर्चा रोज है मगर इनकम एक दिन भी नहीं। आध्यात्मिक ध्यान वह तकनीक है, यदि हमें वह ठीक से करना आ जाए तो हमारे मस्तिष्क के अंदर विचारों के उत्पन्न होने की संख्या में भारी कमी आ जाए। हमारे मस्तिष्क को इससे अत्यंत विश्राम मिलता है, जिससे एक सकारात्मक सोच का निर्माण होता है। ये सकारात्मक सोच हमें संसार की नश्वरता तथा परमात्मा की अमरता का ज्ञान कराती है। हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है, ना कि संसार की। जब हम ध्यान में नहीं बैठते या प्रभु से दूर रहते हैं तो हमें अपने मन, बुद्धि और अहंकार के माध्यम से काम करना पड़ता है। जो सिर्फ संसार के बारे में ही सक्रिय रहता है, उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता। वे लोग जो ध्यान जाप आदि नहीं करते, यह बात कह सकते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तब तो हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है। वे लोग जो दिन भर सांसारिक कार्य में तथा सांसारिक विचारों में ही उलझे रहते हैं, वे जब रात को सोते हैं तब भी उनका मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है, जो उन्हें भिन्न भिन्न सपनों में परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। तो जब हम सोते हैं वह आराम हमारे शरीर को मिलता है, मन को नहीं। मन तो हमारा रात को भी विचारों में ही उलझा रहता है। और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो ना तो हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती होती है और ना ही हमारे मन में। कुछ साधक सत्संग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहां पर बार बार बुलाने पर भी नहीं जाते। बस वह उसी में खुश रहते हैं कि हम तो सत्संगी हैं। कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि हम तो फलाने सत्संग में जाते हैं। यदि वे जाते हैं तो 2-3 महीने में एक बार, और वहां जाकर भी प्रवचनों को ध्यान से नहीं सुनते, तो उन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना तो फिर बहुत दूर की बात है। सत्संग का स्तर मंदिरों से बहुत ऊपर होता है, मगर फिर भी वे लोग जो मंदिरों में जाते हैं सत्संग में जाने वालों से उत्तम होते हैं, क्योंकि मंदिर की मूर्तियां मूर्ति पूजक को बुलाती नहीं है और न ही पुजारी फोन करता है। वे सब अपनी इच्छा से जाते हैं। तो जो अपनी इच्छा से जाता है उसके ही अपने अंदर आत्म सुधार करने के अवसर ज्यादा होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो सत्संगी बार बार बुलाने पर भी सत्संग में नहीं जाता, उनको फिर मंदिर में ही जाना चाहिए। उनके लिए फिर मंदिर ही बेहतर है। जिस प्रकार एक पिता को मालूम होता है कि उसके 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, 4 बहुएं तथा 3 दामाद हैं, इतने नाती पोते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा को अनंत जीवों के बारे में मालूम होता है कि वह कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कर्म करते हैं। हम जानते हैं कि जीवों की संख्या इस धरती के अंदर अनंत है, जिसे कभी भी दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी नहीं गिन सकते। जनसंख्या की गणना सिर्फ मनुष्य की होती है, कीटाणु, विषाणु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों की नहीं। इस पृथ्वी में ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा हर एक
और प्रत्येक जीव का पर्सनली ध्यान रखते हैं। मनुष्य सर्वोत्तम श्रेणी का जीव है, इसलिए उसकी हर गतिविधि को नोट भी करते हैं और उसी के अनुसार उसको नया जीवन प्रदान करते हैं, जबकि अन्य जीवों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। जो सांसारिक प्रेमी ना होकर प्रभु के प्रेमी होते हैं, परम पिता परमात्मा उसके तीसरे नेत्र को, शिव नेत्र को, छठी इंद्रिय को, तीसरे तिल को, थर्ड आई को, ये सब एक ही नाम है, इसे खोलकर उसका आत्म विवेक जागृत कर देते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा सर्वव्यापी प्रभु की याद में रहता है। यदि वह जमीन, कुर्सी या सोफा सेट पर भी बैठा है तो उसे यही लगता है कि वो प्रभु की गोद में ही बैठा हुआ है। हर कार्य उसके लिए उपासना तथा हर स्थान उसके लिए मंदिर बन जाता है। वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, उसका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसके संस्कार भी नहीं बनते और इस वजह से उसका इसी जन्म में उद्धार भी हो जाता है। प्रभु सुमिरन में रहने से कट जाते संस्कार, संसार में भी विजय मिले, हो जाता उद्धार। यदि आपका संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण।